हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफ्स टॉपिक की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे कि आखिर ग्राफ्स है क्या। और ये टॉपिक जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनके जो फाइनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चन आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये वाला जो टॉपिक है ये देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो डर बना रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझें और इसके एक एक पार्ट को बिल्कुल एक सही वे में समझते चले तो ये टॉपिक उतना कोई हार्ड है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है ये है क्या। एक ग्राफ एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कंप्राइज होता है 2 चीज़ों से। एक होती है उसकी वर्टाइसेस, जिन्हें मैं इन गोलों से डिनोट कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। एक होती है एजेस, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है। अब आ जाती है बात कि ये जो वर्टाइसेस और एजेस हैं, अगर मैं वर्टाइसेस को V से डिनोट करूं और एजेस को E से डिनोट करूं कि E मीन्स एजेस का सेट और V मीन्स वर्टाइसेस का सेट, तो मैं एक ग्राफ को इस रिप्रेजेंटेशन में पूरी तरह से बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये तो समझ आ गया कि ग्राफ है क्या। इसकी जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है वो उन जगहों पे आती है जहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस को फाइंड करना होता है, या फिर कुछ पाइपलाइंस हैं मेरे पास और मेरे को उनमें से वाटर को पास करना है और सबको एक टाइम पे डिलीवर करना है। तो ये पाइपलाइंस की तरह काम करती हैं उस टाइम जो हमारी एजेस हैं, और वर्टाइसेस हमारे हाउसेस की तरह काम करते हैं जहाँ पे हमें वाटर को सप्लाई करना है। तो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन तो ये है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ग्राफ की, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ग्राफ प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी चीज है। तो आइडेंटिफिकेशन का जो ये पार्ट है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है कि जिस जगह भी आपको नेटवर्क, कनेक्टिविटी और ऐसे कुछ भी कीवर्ड्स मिलते हैं, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, नोड्स और वर्टाइसेस, ये वाले जो भी कीवर्ड्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ग्राफ से सॉल्व होने वाली है। कहीं ना कहीं इसमें ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा। ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये किस किस फॉर्म में हम अभी तक देख चुके हैं। अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट क्या होती है, हमारे पास एक नोड रहती है, एक और नोड रहती है। ये नोड को पता होता है कि मेरी अगली नोड कौन सी है। तो इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट चलती है ये भी एक ग्राफ है, बट दिस इज अ लीनियर ग्राफ। इसके बाद अगर हम ग्राफ टॉपिक पे हैं तो हमने ट्रीज भी पढ़ाई है। तो ट्री भी एक ग्राफ ही होता है, बस उसमें क्या चीज़ डिफरेंट होती है, वो होती है कि ये एक ए साइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। ए साइक्लिक मीन्स इसमें कोई साइकिल नहीं होती। दूसरी चीज़ कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, इसके हर नोड के पास अपना एक पेरेंट रहता है रेदर देन द रूट नोड। रूट नोड के पास कोई पेरेंट नहीं होता। और ग्राफ इस फॉर्म में भी हम जो है हम इसे पाते हैं। तो ये तो होगी फॉर्म्स ऑफ ग्राफ कि कैसे कैसे हम जो ग्राफ है उसे कहाँ कहाँ पे हम अभी तक एनकाउंटर कर चुके हैं। अब ग्राफ की मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन 2 वेज में होती है। फर्स्ट वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म, और दूसरी फॉर्म होती है जहां पे हम लिस्ट की फॉर्म में नोड्स को स्टोर करते हैं। अभी मैं इन दोनों फॉर्म्स का एक्चुअल मतलब आप लोगों को समझाता हूं। अगर मैं एडजेसेंसी फॉर्म की बात करूं और मान लेते हैं कि मेरे पास एक बहुत सिंपल सा ग्राफ है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 and 3 आर ऑल्सो कनेक्टेड, 2 and 3 आर ऑल्सो कनेक्टेड। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है और मुझे उसे एडजेसेंसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे सारी नोड्स को लिखना होगा 1 2 3 एंड 4। मेरे पास यही 4 नोड्स थी। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4। सिमिलरली मेरे पास 1 2 3 एंड 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे पता है कि 1 से 1 तक जाने में मुझे 0 डिस्टेंस लगना है, क्योंकि सेम नोड पे रहूंगा तो 0 ही डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। 1 से 2th नोड तक अगर मेरे को जाना है तो मेरे को कितना डिस्टेंस लगेगा। मान लेते हैं कि अगर ये वेटेड ग्राफ है तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंसेस लिखे होंगे। अगर मैंने टर्म बोली है वेटेड ग्राफ, तो उसका क्या मतलब है
कि जैसे अगर मैं 1 से 2 जाता हूँ तो मेरे को क्या कॉस्ट पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक एयरपोर्ट है, यहाँ से एक और एयरपोर्ट है, यहाँ से इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट तक जाने के लिए कुछ फ्यूल लगता है, जैसे कि 2000 रुपीज़ तक का, या एक जनरल वैल्यू है, इसे आप वैसे ना कंसिडर करें कि 2000 में आप पहुँच जाएंगे, बट 2000 रुपीज़ का अगर मुझे फ्यूल लगता है तो इसका मतलब है मेरी इन दो एजेस के बीच में आने जाने में 2000 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम कॉस्ट मान लेते हैं, 3, 2, 1, 2 एंड 1। अब 1 से 1 जाने में तो 0 ही लगेगा बिकॉज नॉड ही सेम है। 1 से 2 जाने में मुझे 3 डिस्टेंस लगता है, 1 से 3 जाने में मुझे 2 डिस्टेंस लगता है, 1 से 4 जाने में मुझे 1 डिस्टेंस लगता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 से 1 जाने में मुझे 3 डिस्टेंस लगता है, अगर ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। एक और टर्म आई है आपके सामने, बाई डायरेक्शनल ग्राफ, मतलब दोनों साइड आना जाना पॉसिबल है। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ का मतलब है कि हम लोग जो है एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म और लिस्ट फॉर्म। एक और चीज जो आप समझ चुके हैं, यूनिडायरेक्शनल ग्राफ एंड मल्टी डायरेक्शनल ग्राफ। तो इन चीजों को आपको याद रखना होगा। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से 2 से 1 पे जाने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस लगा? 3। अगर मुझे 2 से 2 पे ही जाना हो तो मेरे को 0 डिस्टेंस लगेगा, 2 से 3 पे जाना हो तो 2 डिस्टेंस लगेगा। अब अगर मैं बात करूं 2 से 4 जाना तो मेरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस लगेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि यार मैं जा सकता हूँ 2 से 3 भी जा सकता हूँ, 3 से 4 जाके मैं 2 से 4 3 डिस्टेंस में कवर कर सकता हूँ, लेकिन बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट पाथ अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू लिखेंगे, या तो बहुत छोटी या बहुत बड़ी। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म। अब वही मैं 3 के लिए करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 का डिस्टेंस 1 से क्या है, 3 का डिस्टेंस 1 से 2 है, 3 का डिस्टेंस 2 से क्या है, 2 है, 3 का डिस्टेंस 3 से 0 होगा, 3 का डिस्टेंस 4 से 1 होगा। उसी सिमिलर फॉर्म में 4 का डिस्टेंस 1 से और 3 से मैं लिख लेता हूँ, और 4 से तो 0, 4 का डिस्टेंस 4 से 0 ही रहेगा, 4 का डिस्टेंस 1 से 1 रहेगा, 3 से 1 रहेगा और 2 से इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हो गई एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब हम आ जाते हैं कि कैसे लिस्ट फॉर्म में मैं इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी ग्राफ को या किसी भी ग्राफ को लिस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं एक 2D एरे बना लेता हूं, ठीक है, और वो जो 2D एरे है मान लीजिए उसे मैं कहता हूं वेक्टर। ये STL है हमारे C++ का, जो कि बहुत जनरल STL है और बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूं ये तो एक वेक्टर है, लेकिन अगर मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊं, जिसे मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर्स v। अब इस चीज का क्या मतलब है, मेरा जो वेक्टर है इस वाले में क्या स्टोर करता है, इंटीजर। इस वाले में क्या स्टोर करेगा, मेरा हर वेक्टर का जो एलिमेंट है वो खुद में एक पूरा वेक्टर रहेगा। ठीक है, अभी आपको इतना पार्ट समझ आ गया कि मैं एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना सकता हूं। लेट्स कंटिन्यू विद द लिस्ट पार्ट ऑफ ग्राफ, कि हम ग्राफ को लिस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, वेक्टर ऑफ इंटीजर v बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जब भी मेरा यूजर इनपुट करेगा x और y, x और y क्या है कि नोड नंबर x और नोड नंबर y के बीच में एक एज है, मेरे यूजर ने ये इनपुट किया। तो अगर मैं इस डाटा स्ट्रक्चर v में इस तरीके से स्टोर कर लूं, v ऑफ x डॉट पुश बैक y, अगर मैंने v के x एलिमेंट पे y को पुश बैक कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो ये 2D वेक्टर है इसके x नोड पे y जो है कनेक्टेड है। सिमिलरली मैं v ऑफ y डॉट पुश बैक x कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, y पर x पड़ा है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों नोड जो हैं कनेक्ट हो जाएंगी। इसे मैं एक सही वे से आपको एक्सप्लेन करता हूं।
हम लोग एक ग्राफ को एज एन एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एंड दिस। ओके, अगर मुझे इस ग्राफ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अब मैं यूजर से इनपुट लेना शुरू करता हूं। यूजर ने मुझे पहले दिया होगा 1 और 2 में एक एज है, 1 और 3 में एक एज है, और 2 और 4 में एक एज है, और 3 और 4 में एक एज है। अब मैं उस 2D वेक्टर को यहां पे बना के दिखाता हूं। वो 2D वेक्टर क्या है? वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो यहां पे मेरे पास उसके इंडाइसेस लिख लेता 1 2 3 4। वैसे उसके इंडाइसेस 0 1 2 3 होंगे, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 उसके इंडाइसेस को लिख रहा हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4, बिकॉज हम n+1 साइज का वेक्टर बनाएंगे ताकि हमारा जो मतलब 0 से इंडेक्सिंग नहीं है उसे हम कवर कर पाए। अभी 1 और 2 के बीच में एक एज है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि v ऑफ 1 डॉट पुशबैक हमारा कौन सी एज है? 2, और v ऑफ 2 डॉट पुशबैक 1। इससे क्या होगा? 1 वाला जो लिस्ट है, यहां पे एक लिस्ट मेंटेन हो रहा है, 1 2 3 और 4, ये सारी लिस्ट्स हैं जो मेंटेन हो रही हैं। v ऑफ 1 पे मैंने पुशबैक किया 2, तो यहां पे 1 की लिस्ट में क्या आ गया? 2, 2 की लिस्ट में क्या आ गया? 1। अब इस वाली रिप्रेजेंटेशन से हमें फायदा क्या हुआ? अगर हम देखें तो इस वाली रिप्रेजेंटेशन में हमारा स्पेस काफी बचेगा। अगर मैं वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म की बात करूं तो वो फिक्स स्पेस लेगी ही लेगी, n इंटू n स्पेस। बट अगर इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जिस नोड के पास जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स पुशबैक होंगे। अगर मैं आगे चलूं कि v ऑफ 1 पे 3 गया, तो 1 पे 3 गया, 3 पे 1 गया। ठीक है, तो यहां पे 1 की लिस्ट मेंटेन होती जा रही है। 2 पे 4 गया तो 4 पे 2 गया, 3 पे 4 गया, ठीक है, तो 4 पे 3 गया। अब अगर आप देखें तो कितना स्पेस हमने रिड्यूस कर लिया, पूरा हमारे पास एक मैट्रिक्स का स्पेस अवेलेबल है जो कि हमने यूज नहीं किया, और हमारी जो स्पेस है वो बच गया। अब अगर मैं बात करूं कि ये वाला मेथड बेटर है या ये वाला मेथड बेटर है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर जाऊं तो ये वाला मेथड बेस्ट है, बिकॉज लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। वहां पे आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ काम करना होता है, और हमें जितना कम स्पेस और टाइम लग पाए हमें उसी को प्रेफर करना होता है। सो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा एडजेसेंसी फॉर्म की बजाय ये वाली लिस्ट फॉर्म, जिसमें हम ग्राफ को पूरी तरह से रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं और स्पेस को भी बचा पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स एंड हाउ वी रिप्रेजेंट देम एंड हाउ दिस ऑल गोज इन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पार्ट। सो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के ट्रैवर्सल मेथड्स को, जो कि हैं BFS एंड DFS। तो ये दोनों मेथड जो है ये ट्रैवर्सल में यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं अगर आप ग्राफ के साथ स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये दोनों मेथड्स को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।